अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ब्रिज कोर्स का आज का हमारा चौथा दिन। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का चौथा सबक यानी चौथा दिन। हम आज महारत हासिल करेंगे तस्वीर बयानी की। अक्सर तस्वीर भी बहुत कुछ बयान करती है। हर बात हम अल्फाज से ही ज़ाहिर नहीं करते। अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि तस्वीर भी हमें बहुत कुछ बोल जाती है, बस उसको पढ़ने वाली नज़र चाहिए। हमको भी यही महारत हासिल करना है कि हम तस्वीर देखकर या फिर कोई भी फ़ोटो देखकर उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आपको इसी तरह की मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको जो तस्वीर बयान कर रही है, तस्वीर क्या समझाना चाहती है, ये आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको भी एक्टिविटी दी जाएगी कि कुछ तस्वीर दिए जाएंगे। उन तस्वीर के बारे में दो जुमले आपको लिखना है और समझना है और ये हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। यही हमारी सरगर्मी है, यही एक्टिविटी आज की हमारी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने तस्वीर एक आ रही है, उस तस्वीर के बारे में आपको मैं कुछ बताऊँगा। देखिए, एक तस्वीर हमारे सामने ज़ाहिर हो रही है, हमारे डिस्प्ले पर एक तस्वीर आ रही है। इस तस्वीर में क्या है कि दो बच्चे हैं, बैठे हुए हैं। उनके सामने, दोनों बच्चों के सामने खाना रखा हुआ है। जो सबसे ऊपर जो बच्चा नज़र आ रहा है, बच्ची नज़र आ रही है, उस बच्ची के सामने बेहतरीन और उम्दा किस्म का खाना रखा हुआ है। जबकि नीचे जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, एक गरीब बच्ची दिखाई दे रही है। उसके जो है सामने दाल और चावल दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीर क्या बयान कर रही है कि जो ऊपर का बच्चा है, जिसको सारी नेमतें मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, हर चीज़ वो अपनी आसानी के साथ खाता है, वो क्या बोल रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है खाना, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही खाना जो दाल चावल मिला है बच्चे को, सादा खाना मिला है, वो बच्चा क्या कर रहा है कि खुदा का शुक्र अदा कर रहा है कि मुझे आज खाना तो मिला है कम से कम। प्यारे बच्चों, ये हमको इससे सबक मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए, जो मिला उसका खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद देखो, एक दूसरी स्लाइड आपके सामने आ रही है। इसमें आपको दिखाया गया है कि दो बच्चे हैं। दो बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहला बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, दर्जा बदर्जा यानी जीना बजीना ऐसा क्या करता है, वो चढ़ता हुआ जा रहा है। एक के बाद एक के बाद वो जा रहा है। इसलिए वो अपनी कामयाबी और बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, वो अब जो है गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। वो जो है शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, बिल्कुल अगर हम कोई भी काम के अंदर कोई भी अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि हमको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और हम अक्सर नाकाम होते हैं। इसलिए हमको जो हमारे उस्ताद और हमारे माँ बाप जो हमको तरगीब देते हैं, उस हिसाब से हम अमल करते हुए हमको क्या करना है, दर्जा बदर्जा आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करना है। चलिए, उसके बाद आपके सामने और एक तस्वीर ज़ाहिर हो रही है। इससे तो हम सभी वाकिफ़ हैं। आज तक 2019 तक हम क्या थे, आज़ाद थे। मतलब हम आसानी से कहीं भी जा सकते थे, कभी भी हम घूम सकते थे। आधी रात को कभी भी हम अपने दिल के हिसाब से हम घूमा करते थे। लेकिन रब का करना ऐसा हुआ, जो हमारे यहाँ पर एक महामारी आ गई, यानी जो एक वबा फैली, ऐसी वबा फैली कि हम सारे घरों में कैद हो गए। जबकि जानवर 2019 से पहले सारे क्या थे, कैद थे। अब हम उनको जो है कैद खाने में रख कर बाहर से आज़ाद थे। लेकिन आज हुआ यूँ कि जो सारे इंसान क्या हो गए, घरों में कैद हो गए और जानवर आज आज़ाद हैं। ये तस्वीर हमको बयान कर रही है। इससे हमको सबक लेना है और हमें अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करना है कि हमारे जो गुनाह हुए हैं उसी की हमको सज़ा मिल रही है। उसके बाद देखिए बच्चों, और एक स्लाइड आपके सामने आ रही है। ये भी स्लाइड बहुत आपके सामने, तस्वीर आपके सामने बहुत कुछ बयान कर रही है। अब देखिए, एक तरफ क्या है कि अपनी जो घर की हालत है, वो एक छोटा घर दिखाई दे रहा है और बीच में जो दो पहाड़ों के बीच में जो दर्रा है, उस दर्रे में जो है कौन लेटा हुआ है, उसका बच्चे का बाप लेटा हुआ है। और बाप क्या कर रहा है, वो लेट के जो है उस रास्ते को मुकम्मल किया हुआ है और बच्चा वो बाप के जो है कंधे पर पीछे से है, उसके पीठ पे से चलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, बुलंदी तक पहुंच रहा है, अपनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ पर बताया जा रहा है, तस्वीर में यहाँ पर लिखा भी गया है, तुम्हाला मोठं बनायचं सर्वात जास्त मेहनत ज्यांनी घेतली आहे त्या वडिलांचा कष्ट कधीच विसरू नका। इसका मतलब तस्वीर में कहा जा रहा है कि तुमको जो है इस कामयाबी की बुलंद चोटियों तक पहुंचाने में जिससे सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो है तुम्हारा बाप।
आप कितनी भी बुलंद चोटियों तक पहुंच जाओ, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना। इस्लाम में भी माँ बाप के हुकूक के बारे में बहुत सारी रिवायत आई हैं। हम प्यारे बच्चों, हमको माँ बाप का अदब करना है, उनकी खिदमत करना है, उनको कभी दुख दर्द नहीं देना है, उनको कभी फरामोश नहीं करना है। ये तो हमारी तस्वीरें थी और तस्वीरों के सामने हम बहुत कुछ बयान कर सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आपको क्या करना है कि अब आपको भी यही करना है कि आपके सामने एक तस्वीर ज़ाहिर होगी, उस तस्वीर के बारे में आपको क्या करना है, 2-2 जुमले लिखना है। तस्वीर में कुछ पालतू जानवर दिखाई दे रहे हैं। अब इन पालतू जानवर और जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। इन जानवरों के बारे में आपको क्या करना है कि 2-2 जुमले लिखना है। आपने तस्वीर को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको समझना है कि एक किस जानवर की तस्वीर है और इससे हमको क्या फ़ायदा होता है और ये जानवर कहाँ रहते हैं। इसके बारे में आपको 2-2 जुमले लिखना है। बहुत ही आसान है, ये हमारी आज की सरगर्मी है। आपको ये चौथे दिन की सरगर्मी आपकी जो आपने ब्रिज कोर्स की उर्दू की जो कॉपी आपने बनाई हुई है, उस कॉपी में आपको लिखना है और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है, शेयर करना है। उसके बाद भी हम क्या करेंगे कि हमारे आसपास में बहुत ऐसे जानवर हैं जो हमने देखा है, हम जिसको समझते हैं, इन जानवरों के बारे में भी आपको क्या करना है, मालूमात जमा करना है। इन जानवरों की मालूमात हासिल करके हमको लिखना है। जैसे पालतू जानवर कौन से हैं, गाय है, कुत्ता है, बकरी है, गधा है, घोड़ा है, ऐसे बहुत सारे पालतू जानवर हैं जिसके बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सारे जानवरों के बारे में आपको क्या करना है, मालूमात हासिल करना है और उसको अपने कॉपी में दर्ज करना है। ब्रिज कोर्स की जो हमने एक नोटबुक बनाई है, उसमें सारी चीज़ें दिन के साथ और तारीख़ के साथ हमको दर्ज करना है, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है, ये मशक़ इस तरह की करना है कि मुर्गी पालने से क्या हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, इसको भी आपको बयान करना है। जानवर लोग क्यों पालते हैं, मवेशी पालना एक पेशा क्यों है, क्यों लोग इसको जो है जानवरों को पालते हैं, ये आपको बताना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आपको कभी समझो आपको एक शेर का बच्चा मिल जाए तो तुम इसकी देखभाल किस तरह से करोगे, इसके बारे में आपको बताना है और व्हाट्सएप पे वीडियो बना के आपको भेजना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।